क्लास क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रंट एंड फोर। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर किए थे, जिसमें हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक समझ लिया था। आज इसका बच्चों पार्ट 2 है, जिसमें हम 5th 6th 7th 8 बचे हुए जो 5 क्वेश्चंस हैं उनको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन। 5th है बच्चों आपका, एक मिनट बच्चों, ओके चलिए देखिए। 5th क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कितने ग्रुप में बांट सकते हैं और कितने ग्रुप में होते हैं। वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके क्या हैं, जो भी बहुत ही स्मॉल छोटी जीव, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। मेजर बच्चों इनको हम 4 ग्रुप में बांट सकते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, वायरस एंड एल्गी। बैक्टीरिया बच्चों क्या है, ये जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी बैक्टीरिया भी, फंगस, प्रोटोजोआ, वायरस, एल्गी सभी। तो बैक्टीरिया बच्चों क्या होता है, बैक्टीरिया आर द सिंगल सेल डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर स्पाइरल एंड रॉड शेप। सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और ये स्पाइरल और रोड शेप की होती हैं। फंगस बच्चों क्या है, दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, और अधिकतर फंगस आपके मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ब्रेड पे, अगर ब्रेड ख़राब हो जाती है, उसका मॉइस्ट में रख देते हैं नमी के इलाके में, तो उसमें क्या लग जाता है, फंगस लग जाता है। फंगस लगने के बजाय वह हल्का ग्रेनिश कलर का हो जाता है, तो उसमें बहुत सारे फंगस होते हैं। तो ये लगभग मल्टी सेलुलर होता है, जैसे कि हमने ब्रेड पे देखा है। थर्ड बच्चों आपका प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ क्या होती है, दे मेनली इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स सच एज अमीबा, प्लाज्मोडियम एंड एक्स्ट्रा। दे आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। प्रोटोजोआ भी बच्चों आपका, इसमें कई सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, तो ये सारे आपके प्रोटोजोआ हैं। और इसमें ये आवश्यकता नहीं कि सारे के सारे यूनिसेलुलर ही हो, कुछ यूनिसेलुलर भी होती हैं, कुछ मल्टी सेलुलर भी होती हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका वायरस। वायरस क्या होता है, वायरस आर द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स दैट रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिजम्स। वायरस बच्चों एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि हम ये कह सकते हैं कि वे केवल और केवल जब किसी जीवित व्यक्ति या जीवित पशु, मनुष्य आदि के शरीर के अंदर जाता है, वो तभी अपना रिप्रोड्यूस कर पाता है। यानी कि अगर हम ये बोलें कि बाहर एटमॉस्फेयर में वायरस होता है, तो इसका आंसर है नो। वायरस कभी भी बाहर एग्जिस्ट नहीं करता। वे हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस के द्वारा वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। जैसे कि अभी आपका फ़िलहाल में जो ओके स्टूडेंट, अभी जो फ़िलहाल में आपका कोरोना वायरस चल रहा है, इस कोरोना वायरस में भी अगर हम देखें तो ये केवल तभी अपने आप को बढ़ा पाती है, अपने आप को एग्जिस्ट रख पाती है, जब वो किसी बॉडी के अंदर में हो, यानी कि एयर में या फिर बाहर कहीं उसका एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी तरीके से बच्चों आपका होता है एल्गी। एल्गी क्या है बच्चों, एल्गी इंक्लूड मल्टी सेलुलर होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, इसमें स्पाइरोगाइला और ये सारे जीव आते हैं। फोटोसिंथेसिस मीन्स बच्चों क्या होता है, ये अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। ओके नेक्स्ट देखिए 6th क्वेश्चन, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। बच्चों हमने चैप्टर में क्या था कि जो नाइट्रोजन होता है वे हमारे एटमॉस्फेयर में मेनली देखें अगर हम, तो 78% नाइट्रोजन उपस्थित है और लगभग 21% ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जहाँ हमारे लिए आवश्यक है, वहाँ नाइट्रोजन जो है वह पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है। तो पेड़ पौधे नाइट्रोजन को कैसे प्राप्त करते हैं, वे बच्चों प्राप्त करते हैं लैंड से, यानी कि मिट्टी से। मिट्टी में उन्हें नाइट्रोजन को कौन पहुंचाता है, तो बच्चों मिट्टी में नाइट्रोजन को पहुंचाने वाले होते हैं माइक्रोब्स।
यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये बच्चों क्या करते हैं, इनमें बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम, सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल नाइट्रोजिनस कंपाउंड। इसमें बच्चों सॉइल में क्या होता है, राइजोबियम होता है और कई सारे माइक्रोब्स होते हैं, लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, जो कि एटमॉस्फेयर में जो हमारे नाइट्रोजन प्रेजेंट है उनको एब्जॉर्व करते हैं, उनको ले करके नाइट्रोजन को वह मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं, सॉइल में मिलाने का काम करते हैं। और दीज नाइट्रोजिनस कंपाउंड कैन बी ईजिली यूटिलाइज बाई प्लांट्स ऑफ सिंथेसिस बाई प्लांट्स प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड। और इस तरीके से फिर उस नाइट्रोजन का यूज़ बाकी जितने भी प्लांट्स हैं जो अपना भोजन बनाते हैं स्वयं, वे सभी उनको एब्जॉर्व करते हैं। और वहाँ से बच्चों जब हम उन प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि हमने मान लीजिए फल खाएं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, तो वहाँ से वो नाइट्रोजन शरीर में आते हैं हमारे शरीर में। लेकिन हमारे शरीर को नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है, तो वो हमारे लिए वेस्ट है। अब उनको हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं, तो हमारा जो भी वेस्टेज पदार्थ होता है उनमें अधिकतर नाइट्रोजन के ही वेस्ट होते हैं। तो इन नाइट्रोजन में आपका यूरिया हो गया और जितने भी वेस्टेज है उसमें अधिकतर आपके क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, राइट 10 लाइन ऑफ यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइफ। ये बच्चों आपको खुद करना है समझ के, क्योंकि हमने चैप्टर में अच्छे से समझा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं, हमारे लिए वो मित्र क्यों हैं। तो इसके लिए 10 लाइन लिखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है बच्चों 8, राइट द शॉर्ट नोट ऑफ हार्म्स कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे कैरेक्टर के बारे में लिखना है जो कि हमारे लिए हार्मफुल हैं, हमारे लिए नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे कि वे हमें बीमार करती हैं, फूड को पॉइजनस बना देती हैं, बेकार कर देती हैं, ब्रेड को ख़राब कर देती हैं। तो इस तरीके से कई सारे उनके वर्क ऐसे हैं जो कि नुकसानदायक हैं। इनसे जुखाम, खांसी, कफ ये सब भी होती हैं बैक्टीरिया से। तो ये सारी इनके क्या हैं, हार्मफुल हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स एंड प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। बच्चों एंटीबायोटिक्स क्या है और हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, यानी कि इस प्रिकॉशंस मतलब होता है सावधानियाँ जो हमें बरतनी चाहिए। तो एंटीबायोटिक्स बच्चों क्या है, एंटीबायोटिक्स केयर मेडिसिन प्रोड्यूस बाय सर्टेन माइक्रोऑर्गेनिजम्स टू किल अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स। These medicines are commonly obtained from bacteria or fungus. Streptomycin, tetracycline, penicillin and dextra are the common antibiotics. एंटीबायोटिक्स बच्चों वो होते हैं जैसे कि मान लीजिए आपका शरीर में बैक्टीरिया की एंट्री हो जाती है, तो उस बैक्टीरिया की एंट्री होने की वजह से आपको बीमार हो सकते हैं, आपको बुखार हो सकता है, जुकाम कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए एंटीबायोटिक लिया जाता है ताकि वह शरीर में उन बैक्टीरिया को समाप्त कर सकें। तो इनमें बच्चों कई सारी एंटीबायोटिक है, जैसे कि पेनिसिलिन है, टेट्रासाइलिन है, ये आपका क्या है, एंटीबायोटिक्स है। और हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, तो एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन अंडर द सुपरविजन ऑफ वेल क्वालिफाइड डॉक्टर। हमें जब डॉक्टर की सहायता बोले तभी हमें लेना चाहिए और उसका पूरा कोर्स करना चाहिए, उसे टाइम से खाना चाहिए। तो ये सारे क्या होते हैं, इनके प्रिकॉशंस होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में इतना ही। आपका ये एक्सरसाइज हो गया फिनिश और PDF आपको मिल ही गया होगा, तो आपको वहाँ से इसके आंसर कर लेना है। ठीक है।